हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीए में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th चित्रा प्रकाशन और राजलक्ष्मी प्रकाशन मैथ के प्रश्नावली 5.4 को हल करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ हो रहा है, हेल्प मिल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है तीन संख्याएं एक एपी में हैं। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 27 है तथा गुणनफल 648 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तीन संख्याएं मान लेते हैं। माना तीन संख्याएं क्या क्या है, तीन संख्याएं क्या क्या है, ए है और उसके बाद और ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये हमने मान लिया है। ठीक है, यही माना तीन संख्याएं हैं। अब हम लोग जो है प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। तो कह रहा है पहले कंडीशन में तीन संख्याओं का योगफल 27 है, तो यहाँ पर हमने 27 लिख लिया। तीनों संख्याओं का योग बराबर 27। अब हम लोग तीनों का योग करते हैं, तो यहाँ पर ए और प्लस ए प्लस डी और उसके बाद प्लस ए माइनस डी, हमने तीनों का योग कर लिया। बराबर में 27 है तो 27 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3a हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल 27 हो जाएगा। फिर a बराबर 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 27/3 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे तो 9 त्रिक 27 यानी 9 से कटेगा तो a बराबर 9 आ जाएगा। तो हमारा पहला संख्या ज्ञात हो चुका है। पहला संख्या हमारा ये था। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब गुणनफल हम लोग देखते हैं। तो गुणनफल वाला शर्त लगाते हैं। तो a इंटू उसके बाद a प्लस डी और गुणे में a माइनस डी, ये हमारा तीनों का गुणनफल हो गया। और तीनों का गुणनफल आपका 648 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 648 लिख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर a इंटू देखिए ये प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये आपका फार्मूले के रूप में लिखा है। तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बनेगा और बराबर में 648 है तो 648 लिख लीजिए। यहाँ पर ए बराबर 9 मिला है तो ए के जगह पे 9 ला के रख लीजिए। तो 9 गुणे उसके बाद ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर में 648 है तो 648। 9 को इधर लाइए क्योंकि इधर गुणे में है, तो ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर में 648 बटे में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 72 हो गया। ठीक, उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर ए का मान 9 है तो यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पे 9 रखा था एक ए की जगह पे, वैसे हमको यहाँ पे भी रखना चाहिए था। लेकिन हम अभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं ए का मान 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बराबर में इस तरफ 72 है तो 72 लिख लो। उसके बाद 9 9 81 हो जाएगा। 81 माइनस का डी स्क्वायर बराबर में 72 है तो 72 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, 81 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का डी स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 72 माइनस का 81। फिर उसके बाद माइनस का डी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 72 में 81 में से 72 घट जाएगा तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, वो भी माइनस का 9 आएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो यहाँ पर एक तरफ से स्क्वायर हटेगा और दूसरी तरफ अंडर रूट भी लग जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर आपका क्या आ जाएगा, d बराबर आपका 3, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यानी कि d का मान यहाँ पर जो आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका d का मान भी ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पर a और d दोनों का मान पता है तो हमारी संख्याएँ ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारा a तो ज्ञात ही हो चुका है। अब दूसरी संख्या आपका क्या है, यहाँ पर मैं इसी साइड में निकाल लेता हूँ। देखिए दूसरा संख्या आपका क्या है, a प्लस डी है। तो a प्लस डी हमने लिखा और उसके बाद यहाँ पर मान को रख लेते हैं। a का मान 9 है प्लस d का मान आपका 3 है, तो 9 3 आपका 12 हो जाएगा। ये भी एक आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा संख्या देख लीजिए। तीसरा संख्या आपका है a माइनस डी, तो यहाँ पर a माइनस डी लिख लिया गया। a का मान 9 है माइनस d का मान 3 है,
3 लिख लिया गया। 9 में से 3 घटा दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों आंसर पता हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो गया और 2 आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं संख्याएँ क्या क्या मिली हैं आपका पहला संख्या 9 मिला है, ठीक। उसके बाद दूसरा संख्या आपका 12 मिला है, उसके बाद तीसरा संख्या आपका 6 मिला है। इस तरह से यह प्रश्न हल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला जो है सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याएं एपी में हैं जिनका योगफल 21 तथा प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे हम फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माना तीनों संख्याएं। अच्छा, हमने जो संख्याएं माना था, क्या क्या माना था हमने माना था ये प्लस डी ए माइनस डी, यही हमने माना था। अब ध्यान से समझिएगा, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, आगे पीछे लिख लेता हूँ, है ना, सिस्टमेटिक क्रम में लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा आपका होगा तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस डी ये हो जाएगा, पहली संख्या आपका ये हो जाएगा, और दूसरी संख्या आपका a हो जाएगा, और तीसरी संख्या आपका a प्लस डी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी के अनुसार अब हमको काम करना है। पहले आपका तीनों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योगफल, तो तीनों का योगफल आपका कितना दिया है, आपका इसमें 21 दिया गया है। तो हम यहाँ पर 21 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर योगफल निकालते हैं। तो यहाँ पर a माइनस डी है प्लस a है प्लस का a प्लस डी है। तो यहाँ पर d आपका प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जुड़ेगा तो 3a हो जाएगा। बराबर में 21 है तो 21, तो यार इधर हो गया 3a बराबर में 21, तो a बराबर 21/3 हो जाएगा, इधर आएगा तो 7 त्रिक 21, यानी a का मान आपका कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। a का मान आपका कितना आ जाएगा, 7 आ चुका है। इस तरह से a का मान निकल चुका है, यानी पहली संख्या निकल चुका है। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें कह रहा है प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। यानी कि देखिए प्रथम और तृतीय का गुणनफल निकालना है। प्रथम गुणे तृतीय, यानी प्रथम और तृतीय कह रहा है इसका गुणनफल द्वितीय पद के से 6 अधिक है, यानी द्वितीय पद, यानी द्वितीय संख्या कह सकते हैं चाहे पद कह सकते हैं, ठीक है। द्वितीय पद लिख लो भैया, प्लस 6, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग मान ला करके रख लेते हैं। तो हमने प्रथम किसको मान रखा है, a माइनस डी को मान रखा है, तो a माइनस डी, और उसके बाद गुणे में तृतीय किसको मान रखा है, a प्लस डी को मान रखा है। तो यहाँ पर a प्लस डी मैं रख लेता हूँ। बराबर में द्वितीय पद कितना है आपका, द्वितीय पद आपका a है, तो यहाँ पर a प्लस का 6 है तो 6 लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला बन चुका है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का, बराबर में उसके बाद a का मान यहाँ पर आपका कितना है, a का मान आपका इधर 7 है, तो 7 यहाँ पर रख भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अब की बार हम रखेंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर a का मान 7 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 7 रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी रखेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस का d का स्क्वायर बराबर a के जगह पे भी 7 रखेंगे तो 7 प्लस का 6 हो जाएगा। फिर 7 सते 49 हो जाएगा, माइनस का d स्क्वायर बराबर में 7 6 13 हो जाएगा। फिर 49 को इस तरफ ले आइए तो माइनस का d स्क्वायर बराबर में 13 माइनस का 49 हो जाएगा। तो माइनस का d स्क्वायर बराबर 49 में से 13 घटा दीजिए, तो घटाने पर यहाँ पर 36 आ जाएगा, और एक तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, वो भी माइनस का आएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, फिर एक तरफ से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। तो d बराबर यहाँ पर 6 36, यानी d का मान 6 आ चुका है। समझ में आ चुका आप लोगों को। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपका जब a और d दोनों का मान पता हो चुका है तो यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं वो निकल जाएंगी। तो हमारी दूसरी संख्या तो पता ही हो चुका है, a बराबर यहाँ पर। अब हमको निकालना है पहला और तीसरा। तो पहला संख्या आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहला संख्या
तो पहला संख्या आपका क्या है, पहला संख्या आपका a माइनस डी है और a का मान आपका आया है 7, तो यहाँ पर रख लेते हैं 7 माइनस का d का मान आपका कितना है, d का मान आपका आया है 6, तो यहाँ पर घटा लेते हैं तो 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आपका पहला संख्या हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहीं साइड में हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, पहला दूसरा तो पता ही है, तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या आपका क्या है, a प्लस डी है, तो यहाँ पर a प्लस डी मान लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 7 है प्लस d का मान आपका 6 है, तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 7 6 13। तो इस तरह से संख्याएं निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर AP जो बनेगा वो संख्याओं का क्या बनेगा, वो क्या क्या बनेगा आपका, पहली संख्या a माइनस डी, तो a माइनस डी 1 आया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और दूसरी संख्या a बराबर आपका 7 आया है तो यहाँ पर 7 लिख लिया जाएगा, और तीसरा आपका 13 आया है तो यहाँ पर 13 लिख लिया जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 संख्याएं एपी में हैं, यदि संख्याओं का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आइए हम इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मानते हैं पहले संख्याएं इसमें जो भी कहा गया है, तो 4 संख्याएं कहा है आपकी बात, तो माना 4 संख्याएं कौन कौन से हैं। देखिए अब की बार मैं मान लेता हूँ a माइनस 3d, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद a माइनस डी, एक एक करके मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, सॉरी, ताकि इसको समझने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद अगला मान लेता हूँ चौथा संख्या a प्लस 3d। अब ये संख्याओं को मैं कैसे मान रहा हूँ, इसका क्या तरीका है, अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर ये तरीका कैसे है मानने का ये भी मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ। अब इसमें पहला शर्त करा, यदि संख्याओं का योगफल, तो यानी पहले योगफल निकालना है, तो पहले संख्याओं का योगफल निकालते हैं। संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है, इनका योगफल आपका 50 दिया गया है, तो यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके योग करते हैं इनका, तो a माइनस का 3d, उसके बाद प्लस में a माइनस का d, उसके बाद में प्लस में a प्लस d, उसके बाद प्लस में a प्लस 3d, बराबर में 50 है तो 50 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस का d और प्लस का d ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a यानी 4a हो जाएगा, 4a बराबर यहाँ पे 50 आ जाएगा आपका। फिर a बराबर यहाँ पर इसको इस तरफ लाएंगे तो 50/4 हो जाएगा। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी कि a बराबर आपका 25/2 आ जाएगा। a का मान आपका 25/2 आ चुका है। अब हम लोग अगला शर्त लगाएंगे तो हमारी 4 संख्याएं जो है संख्याएं ज्ञात हो पाएंगी। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या आपका a प्लस 3d है। तो शर्त लगाते हैं हम लोग, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 गुणे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपका a प्लस 3d है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मान रख जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 4 गुणे सबसे छोटी संख्या क्या है, a माइनस 3d है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा घटेगा, तो a माइनस 3d लिख लेते हैं, a माइनस 3d। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, इसका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, तो ये क्या बनेगा, तो ये हमारा एक समीकरण बनेगा, a प्लस 3d बराबर में ये हो जाएगा 4a माइनस का 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे हम लोग, इसको इस तरफ लाएंगे तो a प्लस 3d,
तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 ये माइनस में हो जाएगा और ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 12D बराबर में 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर माइनस के 4 में से एक ये जाएगा तो आपका माइनस का 3A बचेगा, तो माइनस का 3A। उसके बाद यहाँ पर 12D में से 3D जाएगा तो 9 बचेगा, यानी सॉरी 12 और 3 15D हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर 15D बराबर में 0 यहाँ पर आपका मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तो माइनस का 3A बराबर 15 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 15D हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर 3A बराबर आपका 15D हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को इस तरफ भेज दीजिए तो A बराबर, या D को इस तरफ भेज दीजिए, चाहे D को भेज सकते हैं, D के 15 को इस तरफ भेज दीजिए तो 3A बटे में ये आपका 15 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और बराबर में आपका D है तो D लगा रहने दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का D का मान क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका D बराबर आपका A बटे 5 आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर A का मान आपका 25 बटे 2 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि A बराबर आपका 25 बटे 2 है तो A की जगह पे मैं इसको रख लेता हूँ, तो D बराबर 25 बटे 2 है तो 2 लिख लेते हैं, और बटे में 5 है तो बटे में 5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर लेते हैं। अब ये सॉल्व होगा तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25 गुणे 1 बटे में 2 गुणे 5, 5 25 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये आपका जो D का मान आया है वो क्या आया है, D बराबर यहाँ पर आपका आया 5 बटे 2 आया है, 5 बटे 2 आ चुका है। ध्यान दीजिए आप लोग, 5 बटे 2 आ चुका है। अब हमारा A और D सबका मान पता हो चुका है, तो जितनी भी संख्याएं हैं अब हम सभी संख्याओं को यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझिए आगे, A का मान आपका 25 बटे 2 मिला है, D का मान आपका 5 बटे 2 मिला है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहला संख्या आपका ये है, तो इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। A का मान आपका 25 बटे कितना है, 25 बटे 2 है। उसके बाद माइनस का 3 गुणे D का मान आपका 5 बटे 2 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 माइनस का 5 तिहाई 15, 15 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसको हम लासा लेकर के हल करते हैं तो लासा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर 25 माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 में से 15 को घटा दीजिए आप लोग, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बटे में 2 है, काट देंगे तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, 5 दूना 10। तो ये आपकी पहली संख्या निकल चुका है, एक संख्या। अब दूसरा कितना है, A माइनस D, तो दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं। दूसरा संख्या बराबर है A माइनस D। A का मान आपका कितना है, 25 बटे 2 माइनस D का मान कितना है, 5 बटे 2। तो यहाँ पर मैं लासा ले लेता हूँ, लासा 2 हो जाएगा, तो ऊपर 25 माइनस का 5 यानी कि ये आपका जब 25 में से 5 जाएगा तो 20 बटे 2, और काट देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो यानी दूसरा भी आपका निकल चुका है। अब तीसरा निकाल लेते हैं, तो तीसरा A प्लस D है, तो तीसरा संख्या बराबर है A प्लस D। तो A का मान आपका कितना है, 25 बटे 2 प्लस D का मान कितना है आपका, 5 बटे 2। तो यहाँ पर लासा ले लेते हैं, 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 प्लस का 5, A बराबर 25 5 30 बटे 2, काट देंगे तो आपका 15 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चौथा निकाल लेते हैं, तो चौथा क्या है, A प्लस 3D है। चौथा संख्या है ये प्लस 3D। तो यहाँ पर हम लोग फिर मान इसमें रख लेते हैं। A का मान आपका है 25 बटे 2 प्लस का 3 गुणे D का मान आपका कितना है, 5 बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 25 बटे 2 प्लस में 5 तिहाई 15 बटे 2। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो लासा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर 25 प्लस 15 हो जाएगा,
25 + 15 जोड़ लेते हैं हम लोग, तो ये आपका 5 5 10 के 0 हाथ है 1 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 40/2 काट देंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो हमने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो इसी तरह से यह सवाल सॉल्व होगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं, यानी कि इस वीडियो का इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण एपी में है जिनका सर्वांतर 10 अंश है, यानी डी 10 है। चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब इसके जो है कोण क्या क्या माना गया है। इसके कोण मान लो पहला कोण ए है, दूसरा कोण ए प्लस डी है, ठीक। उसके बाद तीसरा कोण ये प्लस 3D है। उसके बाद चौथा कोण ये प्लस 4D मान लो भैया, ये आपका चौथा कोण हो गया। एक मिनट, यहाँ पर D के बाद 2D मानना होगा और यहाँ पर आपको 3D मानना होगा, ये बातें ध्यान रखना। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का नियम लगाते हैं। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 360 का हम लोग नियम लगाते हैं। तो चारों कोण कौन कौन सा है, ये प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D, उसके बाद प्लस ए प्लस 3D, यही इसके चारों कोण हो गए। और इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। अब इनको जोड़ा जाएगा, तो जोड़ते हैं तो ए आपका 4A हो जाएगा, 4A। उसके बाद प्लस में 3D और 2D 5D और एक 6D हो जाएगा, 6D। तो यहाँ पर 6D बराबर आपका 360 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2A और उसके बाद प्लस का 3D बराबर में आपका 360 है, तो 360 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 को इधर लाएंगे तो 2A प्लस का 3D बराबर में 360 में बटे में 2 है। इसको काट देंगे तो भैया यहाँ पर 150 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर 180 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2A प्लस का 3D बराबर में 180 अंश हो गया। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि सर्वांतर, यानी सर्वांतर को D से लिखते हैं, तो D आपका 10 अंश दिया गया है, तो हम लोग इसका मान का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2A प्लस का 3 गुणे D का मान आपका कितना है, 10 बराबर में 180 है, तो 180 लिखेंगे। तो 2A प्लस का 10 तियाएँ 30 बराबर 180 अंश हो जाएगा। फिर उसके बाद 2A बराबर 30 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस का 30 अंश हो जाएगा। तो 2A बराबर 180 में से 30 घटा दीजिए तो 150 आ जाएगा। तो A बराबर 150 बटे में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग तो A बराबर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। 75 अंश आ गया। A का मान आपका पता हो चुका है। अब A और D का मान सबका पता हो गया तो सभी कोण निकल जाएंगे। पहला कोण आपका ये पता हो गया, ये अब आपका पहला कोण हो गया, ठीक है। अब दूसरा कोण देख लीजिए, दूसरा कोण आपका क्या है, A प्लस D है, तो यहाँ पर A प्लस D में ला करके रख लेते हैं मान। A का मान आपका कितना है 75 प्लस में D का मान आपका 10 है, तो या 75 10 85 हो जाएगा, यानी ये दूसरा कोण आ गया। तीसरा कोण निकाल लीजिए। तीसरा कोण आपका कितना है, A प्लस 2D है, तो यहाँ पर A प्लस 2D में ला कर रख लेते हैं। A का मान आपका 75 है प्लस में उसके बाद 2 गुणे D का मान कितना है, D का मान आपका 10 है, तो 10 रख लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 75 प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 7 2 90 यानी 95 आ जाएगा। अब उसके बाद चौथा कोण निकाल लेते हैं। चौथा कोण आपका कितना है, ये प्लस 3D है, तो इसमें ला कर के मान रख लेते हैं। तो A का मान आपका कितना है, A का मान आपका 75 है प्लस में 3 गुणे D का मान आपका कितना है 10। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 75 प्लस 10 तियाएँ 30, तो यानी कि 7 3 10, और यानी कि ये आपका हो जाएगा 105 अंश हो जाएगा।
तो इस प्रकार से सभी आंसर हमारे प्राप्त हो चुके हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब हमने आपको बताया कि ये संख्याएं कैसे मानी जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप विस्तार में समझ लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन नंबर जो है 2 और 3 में जो संख्याएं माना था उसको कैसे माना था, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से समझा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको एक बार देख करके नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर संख्याएं कहता है तो हम लोग मानते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी किसी क्वेश्चन में 3 संख्या कह रहा है तो हम इस तरह से इसी क्रम में मानते हैं। अगर किसी उसमें 4 संख्या कह रहा है तो इस तरह से हम मानते हैं। पहले a-3d, फिर a-d, a+d, a+3d, इस तरह से मानते हैं। किसी में 5 संख्या कह रहा है तो इस तरह से मानेंगे। 6 कह रहा है तो इस तरह से मानेंगे। यही एक क्रम होता है, इसके आगे नहीं क्वेश्चन बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।